ओम शान्ति। आज 22 तारिकको बाणी छ 22/2/2021। सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे अब यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। मीठे बच्चे अब यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा लो। प्रश्न, बाबा का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में सब साहूकार है। बाबा जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, अब फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता ताकते थे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसीलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंचा आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्ता हो, मुझे भी गुप्ता आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनके आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सब आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्ता हूँ, तो बच्चों को यह ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा इनकॉग्निटो है, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा कहने से उसमें मुहा रहता है। हमारा भारत गरीब है, हम सभी मानते हैं, परंतु उन्हें यह पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। अभी तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की कोई बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, यह किसी को पता नहीं है। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई जानते ही नहीं है। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी गरीब, बहुत गरीब है। अब फिर से बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में देवी देवताओं को रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, हम सत्य प्रधान थे, फिर हम सत्य प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। अभी हम चढ़ती कला में हैं, यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती है। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता ताकते थे सब भक्त है। भगवान कब आकर भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाएंगे, यह अभी समझा है। बाबा फिर से आया हुआ है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं मैं कृष्ण के आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, उनके बहुत जन्म के अंत का यह जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तुम, मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओमकार परमपिता परमात्मा बाप है, वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो क्यों ना हम देवता बने। जब जो देवता बने होंगे वह एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझता ही नहीं है।
और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, कोई 5,500 वर्ष की, कोई 12 से 50 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5,000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, ड्रामा प्लान अनुसार फिर ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम बसा जरूर लेंगे। तो इसे सिद्ध होता है यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं, कहेंगे पराए धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवी देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल में रहते थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ का मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा ही नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे, बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल थोड़े होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनकी तुम कितनी इज्जत रखी है, इज्जत रखी जाती है ना। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही आकर के करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर के करते हैं। हमको रंग से राव बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी अभी इज्जत कोई नहीं रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे से ऊंचा मंदिर गाया जाता है जिसको लूट कर ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी किसी ने लूटा ही नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उनकी इज्जत रखते हैं, दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी, जबकि इन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के मालिक का बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे तो पहले शिवा के पुजारी बनते हैं। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी पूजा करेंगे। वह अभी बहुत साहूकार हमको बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, जो ज़मीन 500 रुपये में ली थी उसकी वैल्यू आज 5,000 से भी अधिक हो गई है। यह सब है आर्टिफिशियल दाम। वहाँ तो धरती का कोई मूल्य नहीं होता है, जिसको जितने चाहिए ले ले। ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारा महल होगा, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता है। मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं, तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जानी चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना, किसको साहूकार बनाते हैं। जरूर जहाँ जाएगा उनको साहूकार बनाएगा ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पति से पावन से पतित बनने में 5,000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फाट से बाबा पतिता से पावन बनाते हैं, ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं हाँ बाबा हम आपका हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है ना। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह कोई जानते ही नहीं कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, यह कोई भी नहीं जानते हैं। जयंती मनाते हैं, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु वह कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते हैं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं है। 5,000 वर्ष की बात है तो लाखों वर्ष लिख दिया है। लाखों वर्ष की बात किसी को याद आ सकेगी क्या। भारत में देवी देवताओं का धर्म कब था यह कोई समझते ही नहीं है। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की ज़मीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में मनुष्य कितने पैदा होते हैं, बेशुमार मनुष्य हो जाएं, इतने तो है नहीं और कमती हो गए हैं। यह सब बातें बाबा बेट समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें कभी सुनी नहीं, न कोई शास्त्र में पढ़ी है। यह वंडरफुल बात है।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में पतित आत्मा है। जो सत्व प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सत्व प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा ने कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती है। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े 84 जन्म लेंगे। बाबा बेट समझाते हैं शास्त्र में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कहा देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर ठिक्कर में एक ठोक दिया है। बस जिधर देखूं तू ही कृष्ण मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते हैं। कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे हैं। तुम भी राधे, हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवाज है। भारत जो सबसे साहूकार था सभी अभी सबसे बड़ा गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए ना। ड्रामा माना ड्रामा, वह हद के ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, गरीब को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सत्यु का प्रिंस बनते हैं। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राज्यों की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन कर फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना। कंसपुरी आदि उस समय थी नहीं। कृष्ण का नाम कितना गाया जाता है, उनके बाप का गायन नहीं है। उनका बाप कहाँ है? जरूर कृष्ण किसी का बचा होगा ना। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संवत शुरू हो जाता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू हो जाता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह कल्प की आयु बड़ी नहीं हो सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कल हम स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने बनाया था, तब तो उनकी शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सब को जानते हो। क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे, यह तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हुबहू रिपीट होती है, यह पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बराबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतिता से पावन बनाने वाला एक बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों को भी बाबा को नमस्ते। 1 नंबर से धारणा, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सत्व प्रधान बनने की चिंता रखनी है। 2, गरीब निवाज बाबा भारत को बहुत गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। वरदान, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भावा। जैसे बाप सदा तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित है, बाप, शिक्षक और सदगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूपों से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, ऊंचा ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ओम शांति।